कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। I've done my course for 2 years in yoga teacher training course in Krishnamacharya Yoga Mandiram. Okay, so वहाँ पर तो they are very famous for their therapy and and we are trained to teach people everywhere. So I thought I'll take a little small class today over here. Okay, all right. Do I take this out? To tell? सो पहले हम थोड़ा सा ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं. सो आई वांट कि सब जहाँ जहाँ बैठे हैं सीधा बैठिए विद बैक स्ट्रेट, चिन स्लाइटली टक्ड इन. यू कैन कीप योर हैंड्स इन चिन मुद्रा. सो हमारे क्लास में हर समय पहले ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, सो दैट हेल्प्स टू ब्रिंग द फोकस इन टू योर प्रैक्टिस. सो जस्ट विद आइज क्लोज करके नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, हाउ यू आर फीलिंग. आइज क्लोज, आँख बंद कीजिएगा, चिन टक्ड इन, बैक स्ट्रेट. जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग. फर्स्ट ऑब्जर्व कैसे हो रहा है. 1-2 ब्रेथ लेने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट इज कॉल्ड कॉन्शियस ब्रीदिंग. कॉन्शियस ब्रीदिंग करते समय यू हैव टू मेक श्योर दैट जब इनहेल करते समय योर चेस्ट इज कमिंग आउट एंड एज यू एक्सहेल यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू टेक योर स्टमक इनसाइड. सो आई विल डू द काउंटिंग ओवर हियर. हम लोग वहाँ पर हमारा जो सिस्टम है इट इज़ 1:2 रेशो. सो अगर आप 3 काउंट्स का इनहेल करते हैं तो 6 काउंट्स तक आपको एक्सहेल करना होता है. अगर एक्सहेल करते में इफ़ यू फील कि यू डू नॉट हैव द ब्रेथ टू गो ऑल द वे इन, दैट्स ओके. यू कैन जस्ट कीप स्क्वीजिंग योर एब्स इन, बिकॉज दैट इज वेयर द प्रोसेस इज दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द एब एरिया. सो आई एम गोइंग टू just we're going to start a little bit of the breathing. First, nicely inhale and nicely exhale and relax yourself. Now I'm going to start conscious breathing. As you inhale, chest coming out, 1, 2, 3. As you exhale, start taking the stomach in, 1, 2, 3. अच्छा, हाँ, तो जैसे आप इनहेल करेंगे तो I'll do 3 काउंट, और जब एक्सहेल करेंगे तो मैं उसको 6 काउंट से करूँगी. सॉरी, I'm going to start again now. So just आप थोड़ा 1-2 ब्रेथ्स लीजिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग. नाउ विल अब कॉन्शियस ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं. इनहेल करते समय चेस्ट कम्स आउट, 1, 2, 3. एक्सहेल करते समय आपका एब्स, आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनहेल, चेस्ट कमिंग, 1, 2, 3. एक्सहेल, पेट अंदर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगेन इनहेल, चेस्ट, 1, 2, 3. एक्सहेल, पेट अंदर जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6. 2 more times. एक बार फिर से कीजिए. इनहेल, टेक इट अप, 1, 2, 3. एक्सहेल करते समय स्टमक जाएगा अंदर, 2, 3, 4, 5, 6. एक बार और. इनहेल, नाइसली चेस्ट को बाहर लाइएगा, 1, 2, 3. एक्सहेल करते समय एज चेस्ट नीचे जाएगा, स्टमक को भी अंदर ले जाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. रिलैक्स. नाउ अब यू कैन स्टार्ट विद द स्टैंडिंग एक्सरसाइज. थोड़ा खड़े हो जाइएगा.
थोड़ा पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं. सो पहले शोल्डर रोटेशन करना है. जस्ट टेक इट, जितना भी उतना ला सकते हैं आगे लाकर नाइसली रोटेटेड क्लॉकवाइज 3 या 4 बार कीजिए. अब उल्टे डायरेक्शन से आगे से लेकर पीछे ले जाइएगा. 2 3 4 एंड 5. अब रिस्ट के रोटेशन अंदर, थम्स को अंदर करके जस्ट नाइसली रोटेट देम क्लॉकवाइज एंड उसको फिर उल्टे डायरेक्शन में कीजिएगा. अभी इसको रिस्ट को नीचे ऊपर करने का नाइसली स्ट्रक कीजिएगा, बिकॉज सब स्टिफनेस जो होती है उसके लिए नीचे ऊपर. देन द अदर साइड, ऊपर नीचे. नाउ वी विल जस्ट डू सम नेक रोटेशंस. तो आप नीचे लेकर के टेक द चिन एज लो एंड ऊपर ले जाइएगा. रोटेट कीजिए एक बार, 2 देन 3 एंड 4. उल्टे डायरेक्शन से दूसरी तरफ, 2 3 एंड 4. अभी लेफ्ट हैंड लेकर के इस तरफ कान को कम बंद करके जस्ट पुल ऑन वन साइड. सो एक तरफ दूसरी तरफ आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, क्योंकि हम लोग सब बैठे रहते हैं, वे लुकिंग एट द फोन. सो इस तरह के जो नेक स्ट्रेचेस और शोल्डर स्ट्रेचेस ज़रूरी होते हैं. थोड़ी देर पकड़े रहिएगा. जहाँ पर कुछ ज़्यादा दर्द हुआ तो थोड़ा उतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है. जितना आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, उतना करना चाहिए. एंड ऑन द अदर साइड, cover it with the ears and hold it. Come back. Just हाथ को ऐसा रख करके keep it behind and push the neck down. The chin is coming towards the chest and you will feel पीछे की तरफ नेक के पीछे स्ट्रेच होगा. पर पकड़े रहिए कुछ सेकंड्स के लिए. उसके बाद हाथ को ऐसे रख करके थंब से नेक को ऊपर पुश कीजिए. नेक को ऊपर पुश करके थोड़ी देर के लिए पकड़े रहिए. That's it. So up next we'll start with this hip rotation. So clockwise. पीछे. Then anti-clockwise. Okay. So अभी we will थोड़ा सा 1-2 आसनास करते हैं. स्टैंडिंग आसनास में we'll start with ताड़ासना. So मैं वहाँ का करती हूँ. So ताड़ासना करते समय पैर ऊपर, हाथ ऊपर, नाइसली स्ट्रेच. आप नाइसली यू कैन इंटरलॉक द फिंगर. अच्छी तरह स्पाइन को खुलना चाहिए एंड एक्सेल करते हुए नीचे आ जाइए. एक बार और. इनहेल ऊपर, स्ट्रेच, पूरा स्पाइन खुलना चाहिए. योर शोल्डर्स ऊपर जाने चाहिए. अगर बैलेंस नहीं होता तो इट्स ओके, पैर ऊपर नहीं करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार और. नाइसली स्ट्रेच जैसे हम सुबह उठ कर के स्ट्रेच करते हैं ना, वैसे अच्छी तरह स्ट्रेच करना है. एक बार और. स्ट्रेच नाइसली. इतना भी स्ट्रेच करें, स्पेशली लोअर बैक के लिए अच्छा होता है जब ये स्ट्रेच खुलता है और चेस्ट खुलता है. नाउ ट्विस्ट करेंगे. सो थोड़ा सा पैर को हिप डिस्टेंस के रख सकते हैं एंड इनहेल करते समय हाथ को शोल्डर लेवल पर लाइए. एक्सेल करते समय, ट्विस्ट करते समय फॉलो आँख इस हाथ पर देखते रहिए, तो आँख का भी मूवमेंट होता है. इनहेल ऊपर आए, एक्सेल ट्विस्ट करके पीछे ले जाइए. जितना पीछे जा सकते हैं वहाँ जाकर के रुकिए. आप हाथ को फोल्ड कर सकते हैं. सो यू कैन कीप ऐसे. सो इट गिव्स अ बेटर ट्विस्ट दिस वे. यू कैन कीप योर हैंड ऑन द शोल्डर. नाउ इनहेल करके सीधा आ जाइए. एक्सेल इसको देखते, हाथ को देखते हुए इधर आइए. सो ये आँख की भी एक्सरसाइज होती है एंड आपका मूवमेंट भी हो रहा है हाथ में. इनहेल, कम बैक टू सेंटर में वापस आ जाइए. एक्सेल फिर से ट्विस्ट कीजिए. इनहेल फिर से वापस. एक्सेल ट्विस्ट. एक बार फिर से इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट. और थोड़ी देर के लिए यहीं पर रहिए. जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और ट्विस्ट को पकड़े रहिए. सो इट हेल्प्स टू आपका बैक को ओपन करने के लिए ट्विस्ट अच्छा रहता है. इनहेल सेंटर,
एक्सेल ट्विस्ट ऑन द अदर साइड एंड होल्ड करते रहिए थोड़ी देर के लिए। इनहेल कम बैक, एक्सेल। हमारे जो ट्रेडिशन में जो बस सिखाया जाता है कि हर पॉस्चर में इनहेल एक्सेल साथ साथ होना चाहिए। कई लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं देन उसके बाद इनहेल करना है, वो कोऑर्डिनेशन रहे तभी उसका वो इफेक्ट होता है। कई पॉस्चर्स इनहेल में होता है, कई पॉस्चर्स एक्सेल में होता है। सो जब भी हमारे हाथ और पैर बाहर जाते हैं तो बॉडी खुलता है। सो उस टाइम पर इनहेलेशन का ज़्यादा चांसेस बिकॉज चेस्ट खुल रहा है, होल बॉडी इज ओपनिंग, सो इट ऑटोमेटिकली वो एक इनहेल पॉस्चर हो जाता है। सिमिलरली जब भी हाथ और पैर अंदर आएंगे या हम लोग नीचे बेंड कर रहे हैं, एनी फॉरवर्ड बेंड एनीथिंग, दे ऑल आर एक्सलेशन बिकॉज बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो उसमें आप एनीवे आप इनहेल पूरा नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते, ओनली एक्सेल होता है। सो हर हमारे ट्रेस में जो भी पॉस्चर होगा, हर चीज़ के लिए आप कब आपको इनहेल में जाना है, कब आपको एक्सेल में जाना है बताया जाता है, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो वी विल डू नाउ वीरभद्रासना। सो थोड़ा सा आगे आ जाइए, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा एंगल में रखिए, सो आपके बैलेंस के लिए बेटर रहता है। हिप्स आगे दिखना चाहिए। सो दिस इज गुड फॉर द बैक, शोल्डर्स, एवरीथिंग। सो इनहेल करते समय हाथ को ऊपर ले जाना है एंड जब आएंगे एक्सेल करते समय आपके कंफर्ट देखिए, वन आप चेयर यूज़ कीजिए, नीचे जाना है। हाथ को पीछे ले जा सकते हैं या हाथ को आगे भी ला सकते हैं। पैर आगे वाला पैर सीधा होना चाहिए, यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द चेयर एंड देन इनहेल करके ऊपर आइए, बैक टू वीरभद्रासन, नीज को बेंड कीजिए, एक्सेल वापस आ जाइए। सो दैट मेक्स एक हाथ नीचे, दैट मेक्स इट वन राउंड। सो एक 3 बार हर लेग के लिए करेंगे। सो इनहेल बेंड करके हाथ ऊपर, नाइसली चेस्ट खुलता है, शोल्डर्स को पीछे कीजिए कान के पीछे। एज ऊपर आएंगे, एक्सेल करके स्टमक को स्क्वीज करके आगे बेंड कीजिए। आपको हाथ, यू कैन होल्ड द चेयर, नहीं तो आप हाथ पीछे रख सकते हैं बैलेंस के लिए, विच एवर वर्क्स। एंड इनहेल वापस आ जाइए ऊपर, एक्सेल हाथ नीचे। वन मोर टाइम, इनहेल आंच नाइसली खोलिएगा, ऊपर आते ही एक्सेल करके बेंड फॉरवर्ड, इनहेल कम अप, एक्सेल हाथ नीचे। यू चेंज लेग्स। अगर आपको बैलेंस में प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द टेबल और द चेयर, और यू कैन टेक योर हैंड्स बिहाइंड आल्सो, व्हिचएवर आपके लिए ठीक रहता है। सामने हाथ इधर। सो अभी लेफ्ट पैर आगे, थैंक यू, राइट पैर थोड़ा सा एंगल में, सो आपके लिए बैलेंस के लिए ठीक रहता है। हिप्स आगे एक तरफ होने चाहिए। सो इनहेल, बेंड, नी को बेंड कीजिए, आर्म्स कान के पीछे, ऊपर आते ही एक्सेल करके स्टमक को स्क्वीज करके आगे बेंड कीजिए। इनहेल ऊपर आ जाइए, एक्सेल हाथ डाउन, दैट्स वन राउंड। इनहेल फिर से बेंड करके टेक इट अप, कम अप, एक्सेल स्क्वीज एंड बेंड फॉरवर्ड, इनहेल कम अप, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल बेंड द नी, आंच करके स्पाइन ऊपर ले जाइए, एज यू का ऊपर आते ही एक्सेल करके स्टमक को स्क्वीज करके आगे बेंड कीजिए। आगे का पैर अगर सीधा रख सके तो अच्छा रहेगा। देन इनहेल कम अप एंड एक्सेल आर्म्स डाउन, रिलैक्स। हर एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए क्योंकि मसल समटाइम्स स्टिफ रहते हैं एंड इस समटाइम्स सम नी में प्रॉब्लम होगा। रिलैक्स। सो नाउ वी विल डू द त्रिकोणासना सीरीज। थोड़ा सा पैर को स्प्रेड करके, थोड़ा सा और, फीट आगे की तरफ होने चाहिए। सो इनहेल ऊपर, एक्सेल ट्विस्ट करके इधर आइए, टेक योर आर्म अप, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। देन इनहेल वापस ऊपर आइए, एक्सेल ट्विस्ट करके दूसरी तरफ, इनहेल ऊपर, एक्सेल साइड में, साइड चले जाइए, इनहेल ऊपर, एक्सेल दूसरी तरफ साइड में। इनहेल ऊपर आते ही हम लोग फॉरवर्ड बेंड करेंगे, सो आप हाथ को पीछे ले जा सकते हैं। एज यू एक्सेल सिर्फ आप बेंड करना है, इतना भी होता है, नहीं तो चेयर को पकड़ लीजिए, विच एवर वर्क्स। इनहेल कम अप एंड डाउन। सो ये एक राउंड हुआ। सो 2 लेफ्ट राइट ट्विस्ट, लेफ्ट राइट साइड और एक फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा।
इनहेल, एक्सहेल ट्विस्ट लेफ्ट में, ऊपर देखिए, अपने शोल्डर की तरफ देखिए, इनहेल ऊपर वापस, एक्सहेल ट्विस्ट टू द राइट, शोल्डर को देखिए, इनहेल कम अप, एक्सहेल लैटरल लेफ्ट, शोल्डर को देखिए, कम अप, लैटरल राइट, इनहेल कम अप। अभी एक्सहेल करके ना अच्छी तरह इसको स्क्वीज करके आगे बेंड कीजिए हिप्स से। नाउ इनहेल कम अप, आर्म्स डाउन। सो वन लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट, इनहेल कम अप, एक्सहेल ट्विस्ट, इनहेल कम अप, exhale lateral left, good, inhale up, exhale lateral right, inhale come up, exhale arms behind, stomach को squeeze करके आगे bend कीजिए, and inhale come up and relax. You can sit down. I'll do some seated exercise now. थोड़ा सा चेयर के आगे की तरफ आ जाइए, सो नॉट फुल्ली पीछे, थोड़ा आगे, देन हाथ को पीछे रख दीजिए, हाथ को पीछे रख करके अच्छी तरह बैक को पुश कीजिए, अच्छी तरह बैक को पुश कीजिए, नेक को पीछे थोड़ा जाने दीजिए। ऐसे करते समय आपको यहाँ पर चिन में एक स्ट्रेच होगा, चिन में एक स्ट्रेच होगा और आपके एरिया में स्ट्रेच होता है। सो ऐसे स्ट्रेच करते समय आपके यहाँ पे चिन के एरिया में इट इज़ गुड, बैक के एरिया में इट्स गुड, शोल्डर में आपको स्ट्रेच हो रहा है बिकॉज हम लोग हर समय ऐसे बैठते रहते हैं, एंड इट्स अ गुड स्ट्रेच फॉर द लोअर बैक। आगे आने के बाद एक्सहेल करते समय रोल द शोल्डर्स एंड बेंड फॉरवर्ड, जैसे लाइक जो हम लोग कैट और काउ करते हैं नीचे बैठ करके, आई एम टेलिंग अ सीटेड वर्जन। सो inhale, nicely stretch it back, exhale, squeeze and bring the shoulder in the front, stomach को अच्छी तरह squeeze कीजिए, फिर से inhale, nicely stretch, exhale, roll the shoulders and आगे आ जाए। 2 more times, inhale, nicely stretch, exhale, squeeze and come in the front। ये घर बैठे बैठे ऑल्सो बिकॉज हम हर समय अपने फ़ोन पे है, टीवी में है, वे जस्ट सीटेड एनी टाइम, हर समय शोल्डर हंच रहते हैं। सो दिस स्ट्रेच स्पेशली इज़ वेरी गुड टू ओपन द शोल्डर एंड वी आर डूइंग अ उल्टा डायरेक्शन सो दैट ऑलवेज हेल्प्स इन ओपनिंग द शोल्डर्स। सो ये है। नेक्स्ट इज यहीं पीछे अच्छी तरह बैठ करके एल्बो को लेफ्ट एल्बो को नीचे रख करके राइट हैंड को ऊपर ले करके एज यू एक्सहेल स्ट्रेच कीजिए। सो ये आपको पूरा राइट साइड में स्ट्रेच होगा। यू कैन होल्ड द पॉस्चर फॉर एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, एटलीस्ट फॉर 2 or 3 breaths। और अगर चाहे तो हेड को टर्न करके जो हाथ ऊपर है उसको देख सकते हैं। सो इट्स अ गुड स्ट्रेच फॉर द नेक ऑल्सो। देन एज यू कम अप, इनहेल, चेंज डायरेक्शन, हाथ को इधर रख करके दूसरी तरफ जा करके ट्राई टू लुक एट योर एक्सटेंडेड पाम। ये जो आपका हाथ ऊपर है उसको देखने की कोशिश कीजिए, उससे आपको नेक में भी अच्छा स्ट्रेच होता है। Will you come back? So seated में इसके बाद I will just a few eye exercises I will tell. So all of us we are wearing our glasses and all that, and of course with our जो हम लोग सारे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। So eye exercise के लिए जो हमें सिखाया जाता है कि आप आपके जो थंब है कीप इट इन, एक ऊपर रखिए एक नीचे रखिए। सो सीधा देखिए एंड लुकिंग एट दिस जस्ट टर्न योर आईज टू द राइट, देन कम टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट एंड
नॉट टर्निंग योर हेड, यू आर जस्ट आप सिर्फ आँख को देख रहे हैं। सो आँख को आप राइट में देखिए, फिर नीचे देखिए, ऊपर नीचे, लाइक दैट 10 बार कर सकते हैं। ऊपर देखिए, नीचे देखिए, सर नहीं हिल रहा है, सिर्फ आई बॉल्स में मूवमेंट है। सो दिस इज अ गुड एक्सरसाइज आंखों के लिए। नाउ वी कैन चेंज डायरेक्शन, वी कैन गो द अदर वे। लेफ्ट हैंड ऊपर है, राइट नीचे है, सीधा देखिएगा, देन ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में, देन नीचे राइट में, जितना तक है। आपके हाथ जहाँ तक आप दिख सकते हैं वहाँ तक होने चाहिए, इतना भी स्ट्रेच करना है तो दिखेगा नहीं, तो जहाँ दिखेगा वहाँ देखिए। सो ऊपर नीचे, like that. Next is taking the right arm, keeping in the front. We are going to do circles. Again, we are just following it with the eyes. सिर्फ हाँ देख रहे हैं, सर का मूवमेंट नहीं है, we are just आई को देख रहे हैं। So आप clockwise 3 या 4 बार कर सकती हैं। एंड हर समय आपको अंगूठा दिखना चाहिए, वो आपके आई के जो विजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। It should be within the sight. Now you do anti-clockwise, उल्टे डायरेक्शन में कीजिए। बहुत लोगों को ये ड्राई आइज का प्रॉब्लम होता है, एंड ऑफ कोर्स जितना जो गैजेट यूज करने की वजह से आंखों में होता है। सो इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं, दे आर गुड फॉर द आइज। We'll do it for the other side. और that's one way to do. Next is कि सीधा रखिएगा थंब को, एंड एज इन धीरे धीरे करके वो अंगूठा को पास लाइए, कीप फॉलोइंग द डायरेक्शन, एंड देन धीरे से इसको वापस ले जाइए। सो धीरे से पास लाइए एंड बैक, वन मोर टाइम एंड बैक। रिलैक्स। नेक्स्ट इज की वी कैन ऑल्सो डू कि हमारे जो एक पैर को ऊपर रख करके, शूज पहने सबने, अच्छा फिर छोड़ देते हैं। सो ठीक है, आई थिंक तो ठीक है अभी ठीक है, ये आपके हिप फ्लेक्सर के लिए स्ट्रेच होता है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ। सो इसको पकड़ करके, बिकॉज हिप्स में सब लोगों को स्टिफनेस हो जाती है, सो पकड़ करके या फिर नीचे इसको प्रेस करके थोड़ी देर पकड़ना है, बैठने में आसानी होती है। हाँ, इसे आप पकड़ के रख सकते हैं, पकड़े तो इसको यहाँ पर अच्छा स्ट्रेच मिलता है। सो दोनों तरफ ऐसे कर सकते हैं। Keep on the other side. Just hold it. So you will, आपको यहाँ पर एक स्ट्रेच आएगा। So you can hold it. Similarly उल्टे डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, करते समय आपको इन यहाँ पर अंदर की तरफ स्ट्रेच होता है। So because वहाँ पर वो स्टिफनेस स्पेशली फॉर लेडीज, स्पेशली हिप्स में बहुत होता है। ओके, सो अभी हम ब्रीदिंग का करते हैं, प्राणायाम करते हैं। सो अगेन वी विल स्टार्ट विद कॉन्शियस ब्रीदिंग। उसके बाद सूर्य वेदना में क्या होता है कि राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। दिस इज ओनली राइट लेफ्ट, दैट अनुलोम विलोम इज राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ओनली राइट लेफ्ट सूर्य वेदना से। दैट इज स्पेशली यहाँ पे इस वेदर में इट्स अ वार्मिंग exercise. If you do this on a regular basis, it helps to warm your body, especially हमारे जो कनाडा का जो ऐसा ठंडा है। So you do this about 6 to 8 times. Just inhale through the right and exhale through the left. So that is सूर्य वेदना। अनुलोम विलोम इज दोनों नॉस्ट्रल्स से, थोड़ी बॉडी हीट बढ़ती है। So it's like that. Similarly चंद्र वेदना है, उसमें खूब ठंड बॉडी ज़्यादा होता है। So यहाँ पर we can हाँ यहाँ पर सूर्य वेदना कर सकते हैं। So हम लोग कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, then we do सूर्य वेदना, then I will do alternate nostril, we'll end with भ्रमरी ऐसे करके करने का। मैं आपको काउंटिंग करूँगी, आप उसके अनुसार जस्ट इनहेल एक्सहेल का फॉलो कीजिएगा। सो पहले आँख बंद करके फिर नॉर्मल ब्रेथ, हैंड्स को यू कैन कीप इन चिन मुद्रा और वायु मुद्रा, यू कैन कीप लाइक दैट, रिलैक्स बैक स्ट्रेट,
chin slightly tucked in, eyes closed, eyes closed. Inhale, exhale normally कीजिए, relax. We will start conscious breathing. जैसे inhale करेंगे, inhale chest बाहर आएगा, 1 2 3. Exhale stomach in, 1 2 3 4 5 6. Inhale chest, 1 2 3. Exhale stomach, 1 2 3 4 5 6. Inhale chest, 1 2 3. Exhale stomach, 1 2 3 4 5 6. एक बार और. Inhale chest, 1 2 3. Exhale stomach, 1 2 3 4 5 6. Relax. अभी हाथ को जैसे हम लोग अनुलोम विलोम के लिए रखते हैं हाथ को, सो लेफ्ट साइड को आप बंद करके रखिएगा, राइट से इनहेल करना है अभी. सो इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, 1 2 3. एक्सहेल लेफ्ट साइड ले, 1 2 3 4 5 6. अगेन इनहेल राइट, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3 4 5 6. Inhale right, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3 4 5 6. One more time. Inhale right, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3 4 5 6. You can relax. Now हम alternate nostril करेंगे. सेम वो आपको मैं बताती रहूँगी, just follow the instructions. So inhale right, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3 4 5 6. Now inhale from the left side, 1 2 3. Exhale from the right, 1 2 3 4 5 6. Inhale from the right, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3 4 5 6. Inhale left, 1 2 3. Exhale right, 1 2 3 4 5 6. Again inhale right, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3 4 5 6. Inhale left, 1 2 3. Exhale right, 1 2 3 4 5 6. Last time. Inhale right, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3 4 5 6. Inhale left, 1 2 3. Exhale right, 1 2 3 4 5 6. Relax. Now we will do Bhramari. Bhramari के लिए दोनों अंगूठे कान के अंदर रख करके बाकी के जो फिंगर्स है, आईब्रो के ऊपर, एक आईब्रो के नीचे, एक अपर लिप, एक लोअर लिप. सो यू नाइसली इनहेल, नाइसली closing your ears. As you exhale, exhale with a humming noise, taking the abs, stomach inside. So inhale nicely, exhale with a nice humming sound. दो बार और कर लीजिए. एक बार और. Now keep your hands down, eyes closed, palms up, palms on your knees. You will just do some normal breathing. हाथ नीचे रख सकते हैं. Yeah. Eyes closed. Inhale nicely. Exhale nicely. Inhale nicely. Exhale करते समय ओम बोलना है. So we just start again. Inhale nicely. Exhale ओम. Inhale nicely.
nicely. Exhale, saying Om Shanti. Shanti. एक बार और inhale nicely. Exhale, Om Shanti. Keeping your eyes closed, just थोड़ा सा normal breathing कीजिएगा. जब whenever you're ready, आँख खोल के palms को अच्छी तरह रब करके आँख के ऊपर रख लीजिएगा till they're slightly warm a few times. एक दो बार और. Okay, thank you.